कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। विवाह के समय हम 31,000 देते हैं, उसको हम एनहांस करके 51,000 रुपए कर रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच आखिरकार बीजेपी की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया। हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प को जारी करते हुए जेपी नड्डा के साथ प्रदेश मुखिया यानी कि जयराम ठाकुर मौजूद रहे। इस संकल्प पत्र में बीजेपी पार्टी ने महिलाओं और युवाओं पर पूरा फोकस किया है। बीजेपी ने सरकार बनने पर महिलाओं को रोजगार में 33% आरक्षण और छात्राओं को साइकिल और स्कूटी देने का बड़ा वादा किया है। महिलाओं को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर देने की भी हामी भरी गई है, यानी सीधे तौर पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने की पूरी कोशिश। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने पर मोहर लगाकर एक और मास्टर स्ट्रोक बीजेपी हिमाचल ने चल दिया है। आखिर क्या क्या बीजेपी के संकल्प पत्र में है, आइए नजर डालते हैं। बीपीएल परिवार की बेटियों की शादी पर 51,000 रुपए की मदद, स्कूली छात्राओं को साइकिल, उच्च शिक्षा ले रही छात्राओं को स्कूटी, होम स्टे बनाने के लिए महिलाओं को ब्याज मुफ्त ऋण, स्वयं सहायता समूह की ऋण राशि बढ़ाएं, ब्याज दर मात्र 2% रहेगी। माता और नवजात की देखभाल के लिए 25,000 रुपए की राशि देंगे। गरीब महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर मुफ्त रिफिल करके देंगे। गरीब परिवारों को 30 साल से अधिक की महिलाओं को अटल पेंशन योजना से जोड़ेंगे। 12वीं में टॉप 5,000 रैंक की छात्राओं को हर महीने 2,500 रुपए की छात्रवृत्ति, उचित मूल्य की दुकानों, पशुओं के लिए चारा खरीदने की व्यवस्था, हिमकेयर कार्ड से कवर न होने वाली बीमारियों के लिए अलग से स्त्री शक्ति कार्ड, 12 जिलों में छात्राओं के लिए 2 छात्रावास बनाएंगे। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमारी तीसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिलाकर के लगभग 8 लाख से ज्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। पहला संकल्प है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत जो हम बीपीएल फैमिलीज को उनके विवाह के समय हम 31,000 देते हैं, उसको हम एनहांस करके 51,000 रुपए कर रहे हैं। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ को ध्यान में रखते हुए हर बेटी के लिए स्कूल जाने के लिए उसे एक बाइसिकल की व्यवस्था की जाएगी और जो ये 6 क्लास से लेके 12वीं क्लास तक और जो आगे की स्टडीज परस्यू करेंगी उन बच्चियों के लिए स्कूटी की व्यवस्था की जाएगी और लगभग 8 लाख बेटियां इसकी सुविधा को उपयोग कर सकेंगी और इसमें 500 करोड़ से अधिक की लागत आने वाली है जिसकी व्यवस्था की जाएगी और उसको बढ़ाया जाएगा। अगर मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के, तो हम ये एक 500 करोड़ का हम एक कॉर्पस फंड हम इस्टेब्लिश करेंगे जो महिलाओं को, एंटरप्रेन्योर्स को सशक्तिकरण के लिए उनको इंटरेस्ट फ्री लोन्स देगा और इसके लिए एक कॉर्पस 500 करोड़ रुपए का खड़ा किया जाएगा। उधर संकल्प पत्र में किसानों के साथ साथ रोजगार के साधन को बढ़ाने का बड़ा वादा किया गया है, जिनमें कुछ मुख्य बिंदु हैं। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है
उसके साथ साथ 3,000 रुपये सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे। अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10 लाख किसान भाई इसमें जुड़ेंगे। मैं यहाँ आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी स्कीम पहले चल रही है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, जिसमें जब कोई भी महिला कंसीव करती है उस समय से लेकर मंथली 9 तारीख को चेकअप से लेकर सभी तरीके के इनॉक्यूलेशन के साथ उसकी फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और उसके लिए डिलीवरी के लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करना, डिलीवरी के बाद घर छोड़ना, कोई कॉम्प्लिकेशन हो तो दोबारा एडमिट करना और फिर वो कॉम्प्लिकेशन को समाप्त करके घर छोड़ना, ये तो जुड़ा ही हुआ था। और इसके साथ प्रति माता को 6,000 रुपए दिए जाते थे। महिला सशक्तिकरण में जयराम जी की सरकार अब 25,000 रुपए उनको पहुंचाएगी और उसकी तरीके से उसकी व्यवस्था करेगी। छठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी जो पुअर फैमिलीज हैं उनको हम एनरोल करेंगे और 30 साल की उम्र से ऊपर उनको हम उन फैमिलीज को हम एनरोल करेंगे और उनको हम अटल पेंशन योजना के साथ जोड़ेंगे और उसके लिए भी 3,70,000 लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा और इसमें 89 करोड़ रुपीस खर्च होने वाले हैं। छोटे किसानों को हर साल 3,000 रुपए एक्स्ट्रा, 8 लाख नए रोजगार दिए जाएंगे, हर गांव तक पक्की सड़क होगी, हिम तीर्थ पर्यटक सर्किट शुरू करके पर्यटन स्थलों का विकास होगा। सेब की पैकिंग सामग्री पर जीएसटी 12% तक सीमित कर दी जाएगी। 5 नए मेडिकल कॉलेज, मोबाइल क्लिनिक वैन दोगुनी करे जाएंगे। 900 करोड़ का स्टार्टअप फंड होगा। शहीदों के अक्षतों की अनुग्रह राशि बढ़ाई जाएगी। वक्फ बोर्ड की संपत्ति की जांच भी की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाएगा। बहरहाल बीजेपी का ये संकल्प पत्र बेहद बैलेंस नजर आता है, जिसमें रोजगार है, किसानी और महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर जोर दिया गया है। कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आई। एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। विवाह के समय हम 31,000 देते हैं, उसको हम एनहांस करके 51,000 रुपए कर रहे हैं।